अपने तीर से लक्ष्य को भेदने वाली बहुत सारी प्रतियोगिता जीतने के बाद एक नौजवान इंसान खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा था और वो जहाँ भी जाता तो लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक भी उड़ाता था। फिर एक बार उसने एक प्रसिद्ध जिन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों पर स्थित जिन मास्टर के घर पे जा पहुंचा और उसने मास्टर को कहा कि मास्टर, मैं आपको अपने अपने तीर से लक्ष्य को भेदने की चुनौती देता हूँ। फिर मास्टर ने उस युवान की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर मुकाबला शुरू हुआ और उस युवान ने अपने पहले तीर से ही दूर रखे लक्ष्य के बीचों बीच निशाना लगा दिया और फिर अगले निशाने में उस युवान ने लक्ष्य पर लगे उस तीर को ही भेद डाला। फिर अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए वो नवयुवक बोला कि कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? और यदि हाँ तो इसे करके दिखाइए और अगर नहीं कर सकते तो हार मान जाइए। फिर मास्टर बोले कि पुत्र, मेरे पीछे आओ। फिर मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए और वो नवयुवक ये सब देखकर घबराया और बोला कि मास्टर, आप ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? फिर मास्टर बोले कि घबराओ मत पुत्र, बस लगभग हम यहाँ पर पहुँच ही गए और बस हमें इस जर्जर पुल के बीच जाना है। फिर नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ी के जोड़ने के लिए किसी ने काम चलाओ के लिए लकड़ी का एक छोटा सा पुल बनाया था और वो मास्टर उसी पे जाने की बात कर रहे थे। फिर मास्टर उस पुल के बीचों बीच पहुँचे और अपने कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ पर सटीक निशाना लगाया। फिर निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले कि आओ पुत्र, अब तुम भी उस पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी योग्यता सिद्ध करो। फिर वो नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ वो पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह अपने कमान से तीर निकालकर उसने निशाना लगाया। फिर वो निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। फिर वो नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। फिर मास्टर बोले कि पुत्र, तुमने तीर और धनुष पे तो अपना नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। और कहा कि पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसमें सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। फिर वो नवयुवक मास्टर की बात को समझ चुका था और उसे एहसास हो गया था कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उसने तुरंत ही अपने अहंकार के लिए जिन मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने की कसम खाई। दोस्तों, इस जिन कहानी में हमने देखा कि जब किसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और इसके साथ साथ हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत होती है और जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य होता है और इसीलिए सभी का सम्मान और आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप जिस किसी भी दिशा में एकदम बेस्ट हो तो आपको अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।